ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप जहां रहें सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें, हम ईश्वर से सदा ये कामना करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक संक्षिप्त कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं, संपन्नता बढ़ती है, जो दुर्गुण होते हैं वह दूर होते हैं और आपको एक नई राह मिलती है। दोस्तों, एक बार की बात है जब श्री नारद जी भोलेनाथ के धाम जाते हैं, भोलेनाथ के पास जाते हैं, उस समय की यह कथा है। तो इस कथा को सुनने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू का जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। दोस्तों, जब श्री नारद जी जाते हैं कैलाश पर भोलेनाथ के पास, तो भोलेनाथ जी नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, आप किस उद्देश्य से यहाँ हमारे पास आज आए हैं। तो नारद जी कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो सबके मन की बात जानते हैं, आपको ज्ञान होगा ही। तो भोलेनाथ कहते हैं, मुझे पता है, इसलिए किस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, किस स्त्री के जो है वजह से, यानी किस स्त्री के श्राप देने से समस्त पुरुष जाति को श्राप मिला था, श्रापित हुए थे, और वह कौन सा श्राप था, कौन सी बात थी। तो भोलेनाथ जी मुस्कुराते हुए कहे, तुम हमेशा मानव कल्याण की सोचते हो और इसमें भी मानव कल्याण छिपा है। इस कथा को मैं संक्षिप्त में सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, देवी संध्या एक देवी संध्या थी जिनकी वजह से समस्त पुरुषों को श्राप मिला था। यह कहानी बहुत ही पौराणिक है। जब देवी संध्या की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ध्यानमग्न बैठे हुए थे, उनके मन में विचार आया और मन के विचार से एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से उनका नाम संध्या पड़ा। बहुत ही सुंदर, मनमोहक, देखने में अति सुंदर। जब ब्रह्मा जी की दृष्टि उस स्त्री के ऊपर, यानी ब्रह्मा जी की पुत्री के ऊपर उनका दृष्टि पड़ा, उसका मनमोहक रूप देख करके उनके विचार में कमी आ गई, जो श्री हरि प्रभु की लीला ही मान लीजिए, जिसके वजह से उनके अंदर काम भावना जो है वह जागृत हो गई। इसको जान करके वह देवी संध्या वहाँ से अन्यत्र चली गई। दोस्तों, बहुत ही वह दुखी थी और दुखी मन से वह घूम रही थी। एक सरोवर के पास पहुंची तो वहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी आ गए और वे संध्या देवी से पूछते हैं सवाल, किस उद्देश्य से आप भटक रही हैं। तो वो पूछते हैं कि मुझे आप बताइए, अनुग्रहित कीजिए, उपदेश दीजिए कि मैं किसकी तपस्या करूं। सारी वृत्तांत अपनी बताते हैं। उसके बाद वशिष्ठ जी उनको बताते हैं विष्णु जी की आराधना करने के लिए। वह बड़ी ही खुश होती हैं और प्रसन्नचित्त मन से विष्णु जी का तप करने लगती हैं। युगों युगों तक विष्णु जी का तप करने के बाद विष्णु जी उन्हें दर्शन देते हैं प्रसन्न होने के बाद। तो वे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, वर मांगो। तो देवी संध्या कहती हैं। दोस्तों, ये कथा को मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको सुना रहा हूँ, आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो वे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि जन्म लेते ही कोई भी पुरुष योनि वाला, माने जो पुल्लिंग हो, जन्म लेते ही उसके अंदर काम भावना जागृत ना हो। दूसरी बात, मैं हमेशा ही पतिव्रता बनी रहूं। और तीसरी बात, जो
मेरे ऊपर कुदृष्टि डाले वह नपुंसक हो जाए। यही श्राप जो है मानव जाति को उन्होंने यानी पुरुष जाति को के लिए दिया था। तो विष्णु जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की, उनको यह वरदान दिया। और उसके बाद वह दुखी थी क्योंकि ब्रह्मा जी की कुदृष्टि उनके ऊपर पड़ी थी। तो इस शरीर का त्याग वे करना चाहती थी। तो इस शरीर का त्याग भी करने का मार्ग विष्णु जी ने ही बताया और आटे का उनका शरीर बना दिया और अदृश्य होकर के मुनि लोग जो है यज्ञ कर रहे थे उस हवन कुंड में अग्नि को वे अपने आप को समर्पित की। उसके बाद जब उनका जन्म हुआ तो उनके अंदर उन्होंने बताया था कि जो अपने अंदर जिसकी भावना लेकर के आप अपने शरीर का त्याग करेंगी वही वर के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो धरती पर जब वो संध्या जी आई तो पहली दृष्टि वशिष्ठ जी पर ही पड़ा। तो इसलिए वशिष्ठ जी का चिंतन करते हुए वह अपने शरीर का त्याग की, जिससे पूर्व जन्म में उनको वशिष्ठ जी पुरुष के रूप में, पति के रूप में प्राप्त हुए। ये कहानी दोस्तों है देवी संध्या का। इसीलिए जो है कि जो भी प्राणी होते हैं जन्म लेते ही उनके अंदर काम भाव नहीं रहता है। जब कौमार्य अवस्था में आते हैं उस समय जो है कि काम जागृत होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कथा आपको संक्षिप्त कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा, आपका कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक आप सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय।